फेसबुक पोस्ट लिखी है कांग्रेस के संगठन को लेकर। जी 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 जी। तो क्या मानते हैं कि अभी कमियां क्या मायने कैसे हैं? क्या देखो सीधी बात है, जो लोग पार्टी को नुकसान करने वाले हैं उन लोगों को तो नेता अपने साथ बिठाए फिरते हैं। जो पार्टी का नुकसान करने वाले हैं, व्यक्तिगत तौर की मैं बात नहीं करूंगा। देखो, अगर मुझे टिकट मिली थी तो मोहर मेरे पे कांग्रेस पार्टी की थी, टिकट कांग्रेस पार्टी की थी। और जिन लोगों ने विधानसभा के चुनाव के अंदर भी खुल के खिलाफत करी और जिन्होंने मेयर के चुनाव में भी खुल के खिलाफत करी, अगर उन लोगों पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो जब एक्शन ही नहीं होगा, इसी तरीके से खुली चीज़ें चलती रहेंगी, तो आप खुद सोच सकते हैं कि पार्टी का ग्राफ कैसे बढ़ेगा। अब दबी आवाज़ में कई हमारे विधायक पार्टी के वहाँ बैठते हैं, चर्चा करते हैं कि यार जिन लोगों ने शरेआम कांग्रेस पार्टी का नुकसान किया उनके खिलाफ एक्शन तो क्या, उनको कहीं ना कहीं अपलिफ्ट किया जाता है विधायकों को डिग्रेड करने के लिए। तो यही मेरी बात थी कि पीछे से गुजरात के अंदर भी प्रोग्राम हुआ पार्टी का, मीटिंग्स हो रही हैं। बेशक हम नए आए हैं पार्टी में, लेकिन हमारी भी एक हमारी सोच है कि हाईकमान खुद विधायकों को जानते हो, कोई चर्चा हो। और सरसा की सीट तो एक ऐसी सीट थी जहाँ पे बीजेपी ने अपना नॉमिनेशन जो था वो विड्रॉ कर लिया था, और भी कई संगठन, कई पार्टियाँ, कई संस्थाएं खुल के साथ आई और फिर भी सिरसा की सीट निकली हमारी सिरसा की जनता के आशीर्वाद से। और उसमें एक सहयोग कांग्रेस पार्टी का भी बहुत बड़ा था। मैं ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस ने मुझे टिकट दी, मैं धन्यवाद करता हूँ, लेकिन जब तक बुलाकर चर्चा नहीं होगी, पूछेंगे नहीं कि आगे क्या रणनीति बननी चाहिए, तो हम अपनी सोच को किस प्रकार से हमारी पार्टी में इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। और केवल मेरी सोच ही नहीं, और भी बड़े विधायक कांग्रेस पार्टी के काबिल विधायक हैं जो कि बड़े बड़े धुरंधरों को हराकर विधानसभा में पहुंचे हैं। प्रभारी जी आए हैं, ज़रूर आए हैं, एक दो बार उन्होंने आके चर्चा भी करी है, लेकिन हम सभी विधायक ये उम्मीद करते हैं कि देखो, जिन लोगों ने पार्टी का झंडा बुलंद किया, कम से कम वो तो हाईकमान की नज़रों में हों। तो ये हमारी अपनी पार्टी के बड़े नेताओं से हमारी एक उम्मीद है। और ये भी एक उम्मीद है कि घर के बेदी लंका ढाए जो ऐसे लोग हैं उनको अपलिफ्ट करने की जगह बल्कि उनके खिलाफ एक्शन होगा। जब एक्शन ही नहीं होगा तो आने वाले समय में वो और खुले रूप से पार्टी की खिलाफत करने का काम करेंगे, तो आप बताओ फिर पार्टी का ग्राफ कैसे बढ़ेगा। पिछले आपके दिनों कहने का मतलब है कि आप जैसे जो युवा विधायक बने हैं, क्या उनको भी अधिवेशन या पार्टी की मीटिंग में शामिल किया जाए? भैया, मुझे तो कोई किसी प्रकार का बुलावा नहीं था। बाकी विधायकों का आप उनसे पूछिए, आपका स्टेट लेवल के चैनल हैं, आप उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे कि किस। जी, राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस में स्लीपर सेल है, उनको बाहर करने का काम किया जाएगा। स्लीपर सेल कौन से? कांग्रेस के अंदर भी ऐसे स्लीपर सेल हैं जो जो कांग्रेस को नुकसान करते हैं और बीजेपी को फायदा करते हैं, उनकी पहचान की जाएगी, उनको बाहर किया जाएगा। तो हमारी बात जो है वो तभी पहुंचेगी ना जब हमसे कोई हमारे विचार बुलाकर लेंगे। तो अब कुछ नेता ऐसे हैं जो खुद ही अपलिफ्ट कर रहे हैं, जिन्होंने हमें खराब करने का काम किया, तो उन पे एक्शन हम किस प्रकार से सोच सकते हैं? यही तो सारा मामला है। तो आगे किसी तरह की कोई रणनीति है कि विधायक जाके हाईकमान से मिले, तो बात रखें? देखिए, ऐसा मैंने प्रयास किए हैं। मैं ठीक है, पार्टी का हमारा मामला है, मैं नहीं ये चीज़ डिस्क्लोज करना चाहूँगा। कॉल्स करी हैं, मैसेज करे हैं और संपर्क साधने का प्रयास किया, लेकिन अब तक उसमें कामयाब नहीं हो पाए। तो हम भी ये चीज़ सोचते हैं कि हमारी पार्टी का ग्राफ किस तरीके से ऊपर जाए, किस प्रकार से हमारी पार्टी मजबूत हो। ये नहीं कोई आज मैं विधायक बन गया तो मैं इस प्रकार से अपनी टिप्पणी कर रहा हूँ। मैं एक पार्टी का हिस्सा हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि पार्टी का ग्राफ ऊपर जाए। किस प्रकार से सरकार आती आती हमारी रह गई,
ये उन्हीं स्लीपर सेल जो हैं ये उन्हीं की देन है। और जब तक आप स्ट्रिक्ट नहीं होगे, कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, वहाँ कोई शरारती तत्व हैं जो कि मान लो जो क्लासरूम के अंदर शोर मचाते हैं, मिसबिहेव करते हैं, औरों को पढ़ने नहीं देते, तो उससे सारे इंस्टीट्यूट की जो छवि है वो ख़राब होती है। जब तक उन पे एक्शन नहीं लोगे तो वो इंस्टीट्यूट बदनाम हो जाएगा। तो सीधी सी मेरी तो अपने पार्टी के नेताओं को सुझाव है कि केवल मैं ही नहीं, मेरे से तो और बहुत पुराने काबिल विधायक बैठे हैं, सबको बुलाया जाए। और हमें देखो, हमारे जो हाईकमान है, हमारे जो नेता हैं, हमें खुशी भी होगी अगर वो बुलाकर हमें इस प्रकार से पार्टी के अंदर अपनी राय मशवरा देने का अगर मौका देंगे तो। सोशल मीडिया में कहा कि कुछ मेयर ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री तक मिलवाया गया, यानी कि उनका मान सम्मान बढ़ाया गया। बीजेपी की तारीफ देखिए, तारीफ नहीं, एक देखो सिस्टम मैं समझता हूँ कि हमारी सिरसा की सीट हरियाणा में सबसे कम मार्जिन से है और कोई बड़े नेता भी इसमें चुनाव में शामिल नहीं है, उसके बावजूद भी तो देखो, अगर मेयर जीते जो बीजेपी के, उनको अगर प्रधानमंत्री जी से मिलाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमें भी था कि जो हमारी प्रत्याशी हारी हैं या हमारे जो कैंडिडेट एमसी के हारे हैं, अगर उनको हम जाके मिलवा कर लाए हाईकमान से, तो सोचो कि उनके अंदर कितनी खुशी की लहर होगी, कितना उनका हौसला बढ़ेगा। लेकिन यहाँ तो मैं तो साफ बताऊँ, कुछ लोग तो आगे आने देना नहीं चाहते। अभी तो हाईकमान को तय करना होगा कि किस प्रकार से सभी विधायकों की परफॉर्मेंस को देखते हुए आप किस प्रकार से तराशेंगे कि कौन किस काबिल है और क्या उसका कैलिबर है।